राष्ट्रीय पुरुष आयोग होना चाहिए। राष्ट्रीय पुरुष आयोग की जरूरत क्यों है, इस बात को समझने को थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि प्रतिवर्ष कितनी शिकायतें CAW शैल यानी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में दर्ज की जाती हैं? दहेज उत्पीड़न के नाम पर, क्रूअल्टी के नाम पर, मारपीट के नाम पर कितनी शिकायतें प्रतिवर्ष दर्ज की जाती हैं? नंबर 1। नंबर 2, कितनी शिकायतों में CAW में ही फैसला कर दिया जाता है? नंबर 3, कितनी शिकायतों में FIR दर्ज करके कोर्ट में भेजा जाता है? प्रश्न नंबर 4, कोर्ट कितने केसेस में सजा करता है और कितने केसेस में बरी करता है? प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कितने केसेस ऐसे होते हैं कि कोर्ट में FIR रजिस्टर्ड होने के बाद कोर्ट में जाने के बाद में शिकायतकर्ता अपोजिट पार्टी के साथ कंप्रोमाइज करके और हाई कोर्ट से उन्हें क्वैश कर लिया जाता है, इनकी उस FIR को रद्द करा लिया जाता है। तो इसकी जांच, इसकी समीक्षा और इसकी रिपोर्ट तैयार करना अति आवश्यक है। ऐसा क्या कारण था कि पहले FIR कराई, उसके बाद में फिर वो कोर्ट में आया और फिर बाद में आपने क्वैश कर लिया? तो क्या कारण था? पहले FIR करने का क्या कारण था? दूसरा क्या कारण था कि आपने FIR को क्वैश करा दिया, इनकी एंटायर क्रिमिनल केस को आपने रद्द करा दिया? अभी तक भारत में ऐसी कोई पुरुषों के विरुद्ध में होने वाली कोई भी क्रूअल्टी को उसकी जांच करने के लिए, उसकी समीक्षा तैयार करने के लिए कोई भी ऐसी संस्था नहीं है। नंबर 2, प्रतिवर्ष कितने केसेस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत में कोर्ट में दर्ज किए जाते हैं? कितनों में ऑर्डर किया जाता है, कितनों में ऑर्डर नहीं होता, कितने केस विथड्रॉल किए जाते हैं? इनकी जांच, इनकी समीक्षा करना, इनकी रिपोर्ट तैयार करना। नंबर 3, कितनी शिकायतें पुलिस स्टेशन में प्रतिवर्ष यौन उत्पीड़न से संबंधित दर्ज की जाती हैं? अगला प्रश्न कि उन शिकायतों में कितनी ऐसी शिकायतें हैं जिन्हें थाने में ही कंप्रोमाइज कर लिया जाता है? कितनी शिकायतें ऐसी हैं जिनमें FIR दर्ज की जाती हैं? कितनी शिकायतें ऐसी हैं जो FIR दर्ज करने के बाद में कोर्ट में भेजा जाता है? कितने केसेस ऐसे हैं जहां बरी किया जाता है? कितने केसेस ऐसे हैं जहां पर सजा होती है? और कितने केसेस ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में जाकर उस FIR को रद्द करा लिया जाता है? तो वो क्या कारण है जो पहले FIR कराई, बाद में उसे हाई कोर्ट से क्वैश करा लिया गया? उस पर समीक्षा तैयार करना, समीक्षा करके और रिपोर्ट तैयार करके भारत के संसद को, भारत के कानून मंत्रालय को और संबंधित विभाग को दी जा सकती है। अभी तक वर्तमान में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो ये पता करे कि कितने पुरुषों के विरुद्ध कितनी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, कितनी में वो बरी होते हैं और कितने में सजा होती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पुरुषों के विरुद्ध में जो भी शिकायतें दर्ज की जाती हैं, या तो वो सजा हो जाएगी, या तो वो बरी हो जाएंगे, या तो थाने से विथड्रॉल हो जाएगा, या फिर हाई कोर्ट से क्वैश कर दिया जाएगा। लेकिन कितने लोग हैं अभी तक उनका कोई प्रतिशत करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए और उसको ये भारत के संसद को, भारत के कानून मंत्रालय को बताने वाली कोई संस्था नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग होना अति आवश्यक है। तो इस मुहिम में यदि आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो साथ दे सकते हैं, क्योंकि आप सबकी ही आवाज न्याय सेवा दल उठा रहा है। धन्यवाद।